Hello friends, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video I will give you a solution of our question number 2nd of IGNO assignment of subject MCO05, which is accounting for managerial decision, as well as I will explain you full concept of our topic labor variance. The question what we have given is standard cost of product, that is standard time of product is 6 hour per unit and standard rate of प्रोडक्ट इज़ ₹4 पर आवर. इट मीन्स जो हमें उसने स्टैंडर्ड जो टाइम हमें अलाउ किया है, उसने जो डिसाइड किया हुआ था वो उसने टाइम जो डिसाइड किया दैट इज़ 6 आवर पर यूनिट. जो उसने अलाउ किया हुआ, जो उसने स्टैंडर्ड जो उसने डिसाइड किया था कि हम 6 आवर जो है पर यूनिट के लिए जो है हम स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं. एंड स्टैंडर्ड जो उसने रेट फिक्स किया था वो उसने रेट फिक्स किया है ₹4 पर आवर, राइट. सो इट मीन्स दे हैव फिक्स्ड रेट अवर ₹4 पर आवर. नेक्स्ट वन इज एक्चुअल कॉस्ट. नाउ एक्चुअल कॉस्ट मीन्स जो एक्चुअल में हमारे पास कॉस्ट है वो हमारे पास क्या कॉस्ट है और हमें कितनी प्रोडक्शन हुई है. नाउ एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1500 यूनिट्स एंड एक्चुअल इन 1500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्चुअल में हमारे पास हमारे जो आवर्स टेक करना है दैट इज अवर 76 आवर्स एंड अवर आइडल टाइम इज अवर 400 आवर्स, राइट. एंड टोटल आवर्स आर सो देयरफॉर अवर टोटल आवर्स कितने हो गए हमारे पास, दैट इज 8000 आवर्स, दैट इज. And total labor cost is ₹40,000 and what we have to calculate is labor variance. Now first of all गाइस देखो, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम इसलिए बना दिया कि आपको समझ आए कि होता क्या है लेबर कॉस्ट वेरिएंस. बिकॉज हम लोगों ने ये टॉपिक जो है ये आप लोगों ने डेफिनेटली ये बीकॉम के अंदर ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये टॉपिक पढ़ा होगा. जस्ट उस टॉपिक को ब्रश अप करने के लिए मैं फटाफट ये शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है. सो दैट आपके जो टॉपिक है वो कंसेप्ट जो है वो ब्रश अप हो जाए, राइट. सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है आप लोगों को पता है. जो भी हमारे पास लेबर की कॉस्ट जो हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ था और जो एक्चुअल में हमारे पास जो कॉस्ट आई है तो उनके बीच जो डिफरेंस है वो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है, ठीक है. तो जो हमने जो डिसाइड कर रखा था स्टैंडर्ड क्या था और जो एक्चुअल में आया, ठीक है, तो उनके बीच जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड अवर वेरिएंस, राइट. तो इसी तरह से जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है उसको हम फर्दर अगर हमने डीपली उसको एनालिसिस करना है तो उसको हम फर्दर हम दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज अवर लेबर रेट वेरिएंस एंड सेकंड वन इज अवर लेबर टाइम वेरिएंस. नाउ इट मीन्स अगर हम जो लेबर रेट वेरिएंस है और अगर हम जो लेबर टाइम वेरिएंस है अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे इट मस्ट बी इक्वल टू अवर लेबर कॉस्ट वेरिएंस. इट सिंपली मीन्स कि हमने जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर उसको हमने फर्दर एक्सप्लेन करना है या डीपली उसको एनालिसिस करना है तो हम उसको फर्दर हम दो कैटेगरीज में उसको फर्दर चेक कर सकते हैं कि लेबर रेट की वजह से कितना वेरिएंस आ रहा है और लेबर टाइम की वजह से क्या वेरिएंस आ रहा है. एंड इसी तरह से अगर हम लेबर टाइम वेरिएंस को हम फर्दर 3 कैटेगरी में अगर हम और इसको फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसको हम 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस. इट मीन्स the total of labor idle time variance and labor mix variance and labor yield variance will be equal to our labor time variance and total of labor rate variance and labor time variance will be equal to our labor cost variance, right. तो ये चीज़ हम लोगों ने जैसे अगर हम एग्जाम के टाइम पे जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है डेफिनेटली इसके 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बनता है तो आप लोग इसमें फुल मार्क्स ले सकते हो अगर हम वहाँ पर लास्ट में उसको वेरीफाई भी करेंगे, राइट. तो आपको वेरीफाई कैसे करना वो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया. नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन है हम उसको अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट अवर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, राइट. जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है. सो मैंने आपको पहले बताया लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो सबसे पहले हमारा यही कैलकुलेट होता है दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस, राइट. फिर उसके बाद हम फर्दर उसको इस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास क्या है, देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस देखो एज इट्स नेम सजेस्ट दैट लेबर कॉस्ट वेरिएंस मीन्स जो हमने कॉस्ट स्टैंडर्ड उसकी फिक्स की हुई थी जो हमने सोचा हुआ था और एक्चुअल में जो आई है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज अवर लेबर कॉस्ट वेरिएंस. सो अब देखो अब आप लोगों को पता है क्वेश्चन में हमें गिवन था एक्चुअल में हमारे पास जो लेबर कॉस्ट आई है दैट इज अवर 40,000. वो 40,000 कैसे आई है हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है. तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकलती है उसका हमारा फार्मूला क्या होता है दैट इज फार्मूला क्या है, फार्मूला कुछ नहीं होता उस कंसेप्ट को समझना होता है. कंसेप्ट हमने समझ लिया तो वो फार्मूले तो खुद ही हमें याद रहते हैं, राइट. जो क्वेश्चन में हमें मेंशन था दैट इज अवर एक्चुअल जो हमारे पास प्रोडक्शन हुई है वो 1500 यूनिट्स की हुई है, ठीक है. सो इट सिंपली मीन्स अगर 1500 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है और हमने जो
स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया था वो 6 आवर पर यूनिट जो हमने फिक्स किया था, तो सीधी सी बात है कि 1500 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे अगर एक यूनिट को बनाने के लिए हमने 6 आवर का टाइम दिया था, राइट। सो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे 1500 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो दैट इज़ अवर 1500 इंटू 6, दैट इज़ अवर 9000 आवर्स, राइट। सो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट, हमने यहाँ पे लिख दिया स्टैंडर्ड आवर्स और 9000 आवर एंड अवर व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड हमें क्वेश्चन में वो ₹4 पर आवर था, राइट। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 9000 टू 4, दैट इज अवर 36,000। नाउ एक्चुअल आवर्स हमारे पास कितने घंटे काम हो, एक्चुअल आवर्स हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज 8000, राइट। हम इसी तरह से हमारे पास जो एक्चुअल रेट क्या है, फिर एक्चुअल रेट हमारा क्या बना। अब देखो उसने हमें कॉस्ट जो क्वेश्चन में दी हुई है वो क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कॉस्ट कितनी गिवन है, दैट इज वो कहता है क्वेश्चन के अंदर जो लेबर कॉस्ट गिवन है दैट इज अवर 40,000। जो 40,000 कॉस्ट है वो कितने आवर्स की है, दैट इज फॉर 8000 आवर। इट सिंपली मीन्स कि हमारे पास पर आवर रेट जो है वो क्या बना है, पर आवर जो हमारे पास रेट बनेगा दैट इज 40,000 अपॉन 8, दैट इज ₹5, ठीक है। सो इसी तरह से मैंने आगे ये इसको लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सी नाउ एक्चुअल आवर्स अवर 8000, सो एक्चुअल रेट जो हमारे पास 5 पर आ रहा है, सो यहाँ पे हम इसका वेरिएंस निकाल देंगे, लेबर वेरिएंस दैट इज 9000 टू 4 दैट इज 36,000 माइनस 8000 टू 5 दैट इज 40,000। सो हमारे पास ये नेगेटिव आ गया ₹4,000। सो नेगेटिव के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया दैट इज एडवर्स, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं कि हमारा जो वेरिएंस है ये हमारा एडवर्स है, दैट इज नेगेटिव है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है उसको हमने फिर फर्दर क्लासीफाई करना होता है दो कैटेगरी के अंदर डीपली एनालिसिस के लिए। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लेबर रेट वेरिएंस, देन हम वी विल कैलकुलेट लेबर टाइम वेरिएंस। ओके, नाउ लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है, लेबर रेट वेरिएंस इज, लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है, जो नाम बता रहा है लेबर रेट वेरिएंस, जो रेट की वजह से जो वेरिएंस आया, ठीक है। सो रेट का रेट किस कौन कौन से दो रेट होंगे, दैट यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे ₹4 था और एक्चुअल रेट माइनस हम कर देंगे दैट इज ₹5। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स पेड, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल हमने कितने घंटों के लिए पेमेंट करी है, दैट इज यहाँ पे 8000 हमने आवर्स के लिए यहाँ पे पेमेंट करी है। तो हम यहाँ पे सीधा करेंगे 4 - 5 इंटू 1000, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया ये, सो हमने इसको लिख दिया ₹8000 एडवर्स, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लेबर टाइम वेरिएंस। नाउ लेबर टाइम वेरिएंस क्या होता है, एज इट्स नेम सजेस्ट व्हाट इज अवर लेबर टाइम वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट, राइट। जैसे इसका नेम ही बता रहा है लेबर टाइम वेरिएंस, जो टाइम की वजह से जो डिफरेंस है दैट इज दो तरह का हमारे पास टाइम था, स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास कितना हमने सोचा था इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज अवर 9000 आवर्स, और एक्चुअल हमारे पास कितने घंटे काम हुआ है, दैट इज 8000 आवर्स। तो 9000 माइनस 8000, ठीक है, या पॉजिटिव 1000 आ गया इंटू स्टैंडर्ड रेट्स। व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट वाज अवर ₹4। सो दिस इज अवर 4000 इज फेवरेबल, राइट। अब यहाँ तक होगी बात। अब हम बात करते हैं इसके बाद, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम उसके बाद अगर हम लेबर टाइम वेरिएंस जो होता है अगर हम उसको फर्दर और क्लासीफाई करना चाहिए तो वहाँ पे 3 कैटेगरी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो इस वीडियो के अंदर हम जो, या इस क्वेश्चन के अंदर हम जो कोई बात करेंगे सिर्फ लेबर आइडल टाइम वेरिएंस की बात करेंगे, ठीक है। इन दो टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को डाउट होगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, तो मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जो है वो दोनों टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और ये चीज़ हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी करेंगे, राइट। सो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू, एज इट्स नेम सजेस्ट, लेबर आइडल टाइम। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस मीन्स वो वेरिएंस जो आइडल टाइम, जो आइडल होने की वजह से या जो हमारी लेबर फ्री बैठी और फिर भी हमें पेमेंट करनी पड़ी तो उसकी वजह से जो वेरिएंस आ रहा है हम उसको बोलते हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। एंड गाइज ये हमेशा ही जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, बिकॉज ये बिजनेस यूनिट के लिए जो होता है ये लॉस होता है। तो इसका फार्मूला क्या है, जितना में जो भी हमारे आइडल आवर्स होंगे इनटू अवर स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आइडल आवर्स जो थे वो हमारे पास 400 आवर्स थे और इंटू स्टैंडर्ड रेट हमारे पास इंटू 4 जो हमें मीन्स पेमेंट करनी पड़ी उसकी, तो 1600 हमारे पास यहाँ पे एडवर्स आ गया कि ये हमारे पास नेगेटिव आ गया, राइट। ये होगी बात। अब हम फिर से एक बार फिर से रिकैप करवाता हूँ आपको जल्दी में। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर हमारा जो लेबर रेट वेरिएंस और जो लेबर रेट वेरिएंस और जो हमारा लेबर टाइम वेरिएंस अगर हम दोनों को ऐड करेंगे,
ठीक है। रेट को टाइम को अगर हम ऐड करेंगे तो इट मस्ट बी इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो हम देखते हैं, वो चेक करते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो इट मीन्स हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन सारी सही है। नाउ सी इट्स वेरिफिकेशन इज डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर रेट प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। सो हमारे पास वेरिफिकेशन के अंदर हमारे पास पहले जो लेबर वेरिएंस आया था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वो हमारे पास 4000 एडवर्स आया था। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो हमारा लेबर रेट वेरिएंस आ रहा है वो हमारे पास कितना आया था, लेबर रेट वेरिएंस दैट इज 8000 एडवर्स नेगेटिव। बट जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था वो हमारे पास फेवरेबल आया था 4000। सो this is negative and this is positive, so minus 8000 and plus 4000, so answer will be our negative 4000 and hence it is proved। so हमने वेरिफिकेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें ले ली, ठीक है। सो क्लियर है ये चीज़, ओके। सो वेरिफिकेशन के लिए अब आप बोलोगे कि सर इस चीज़ को क्यों नहीं लिया, तो ये चीज़ आप लोगों को पता है कि इस चीज़ के लिए हम तब लेते हैं अगर यहाँ पे हम तीनों चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, राइट। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इन दोनों चीज़ों से ही हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए प्रूव करा, ओके। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि मैंने यहाँ पे काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा यहाँ पर कि वो मिसगाइड कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने बाहर एक वो थंबनेल तो लिखा हुआ है, थंबनेल तो वहाँ पे प्रेजेंट ये किया है कि इग्नो असाइनमेंट्स आप लोगों को हम फ्री में सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है। बट जैसे हम वहाँ पे उसको ओपन कर रहे तो वहाँ पे आ रहा है 30 रुपीज़ 30 चार्ज, ठीक है, 40 चार्ज 50 चार्जेस। सो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के लिए गाइज आप लोगों को पेमेंट करने की जरूरत है, प्लस आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, प्लस ये एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कोई डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।